नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर वीडियो। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां ये दावा कर रही कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने भी बड़ी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवारों को उतारने का काम कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक्टिव नजर आ रही है। अपने मिशन मूवमेंट की बात बसपा कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी वहां पदाधिकारियों को लगाकर उन्होंने रखा है। केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगे हुए थे। बसपा ने अभी हाल ही में उम्मीदवारों को चयनित करने का काम किया था और उसके बाद रिसेंटली 3-4 दिन पहले बसपा ने फर्स्ट फेज के वोटिंग के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें दोस्तों बताऊं मैं अगर आपको, काफी उम्मीदवारों को बसपा ने चुनावी मैदान में उतार दिया था। अब फिर बसपा ने सेकंड फेज में जो वोटिंग होनी है, सेकंड फेज की लिस्ट बसपा ने जारी कर दी है। इस लिस्ट में 87 उम्मीदवारों का नाम आया है। सबसे पहले वो लिस्ट आप देख लीजिए। डॉक्टर लालजी मेधांकर जानकारी खुद दे रहे हैं कि दूसरे चरण के लिए बसपा ने दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है, जिसमें 87 लोगों का 86 कैंडिडेट का नाम बसपा की तरफ से मैदान में उतार दिया गया है। अब आप समझिए कि बसपा दोस्तों टोटल 152 सीटों पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में मैदान पे अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है और 142 सीट बसपा भी उम्मीदवारों को नहीं उतारी है। मैं बताऊं आपको 294 सीटों पर चुनाव होने हैं। 294 सीटों में से बसपा ने 152 उम्मीदवार उतार दिए 152 सीटों पर 2 फेज में, और 142 सीट अभी खाली है। और उसके बाद दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने निर्देश दिया है कि वहां पर कोई भी चूक बसपा के पदाधिकारी ना करें। आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में बसपा चुनाव लड़ रही है। अपने मिशन मूवमेंट की बात ही बसपा कर रही है। और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, आपको कोई मीडिया नहीं बताएगा दोस्तों, कि बसपा वहां पर 152 लोगों को चुनावी मैदान में, चुनावी जंग में उन्होंने बिगुल बजाने के लिए उतार दिया है। लेकिन हिंदी दस्तक न्यूज चैनल लगातार आपको निष्पक्ष जानकारी देता है। इसलिए आपको बताऊं मैं, 294 सीटों पर पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं। 2 फेजों पर चुनाव होने हैं, जिसमें प्रथम फेज का जो फर्स्ट फेज का चुनाव 23 अप्रैल को होगा। सेकंड फेज का चुनाव 29 अप्रैल को होगा, जिसके नतीजे 4 मई को आ जाएंगे। 4 मई को काउंटिंग होगी, उसके नतीजे आ जाएंगे किस किस सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है। लेकिन इससे पहले बसपा भी दावेदारी ठोक चुकी है, अपने 152 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार सकी है। और अब लगातार बसपा के जो पदाधिकारी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लोग मैदान में जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट है कि बसपा पश्चिम बंगाल के चुनाव में 152 उम्मीदवारों को भी 2 चरण में उतार चुकी है, जिसमें 142 सीटें भी खाली बसपा की है। और देखने वाली बात यह होगी कि बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से 150 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारी है, 150 में से कितने उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के पश्चिम बंगाल के चुनाव में विजयी होकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जाएंगे। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दोस्तों कैसी लगी हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार इससे निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करते हैं। गुजारिश करेंगे, अगर आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसी अपडेट सबसे पहले आ जाए। और गुजारिश करेंगे फिर कि आप चैनल को ज्वाइन करें, ताकि चैनल और मजबूत बने और बेबाकी के साथ आपके साथ रूबरू हो पाए। मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।